एक प्रकृति है। अगर सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता है। तो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कण कण से बनी है और कण कण में ईश्वर का अंश है। ईश्वर माने क्या है? एक एनर्जी, ऊर्जा है, और वो हर चीज में है। ईश्वर, क्या ईश्वर है? अगर है तो कहाँ है? ईश्वर को किसने पैदा किया? अगर ईश्वर ने सृष्टि पैदा की है तो ईश्वर को किसने पैदा किया? अगर ईश्वर है तो हमें दिखता क्यों नहीं? और अलग अलग धर्मों के लोगों के ईश्वर अलग अलग क्यों हैं? बहुत सारे सवाल आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में आते। तो आज का जो चिंतन है बहुत सुंदर है। पहले तो हमें ये समझना है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति के माध्यम से वो प्रकट होता है जरूर, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं है। बिजली कोई बल्ब नहीं है, बिजली कोई फैन नहीं है, बिजली मतलब कोई फ्रिज नहीं है या टीवी नहीं है। बिजली का खुद का अपना अस्तित्व है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। जीवन में पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ईश्वर माने कोई एक महान व्यक्तित्व नहीं है। किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हुआ, प्रदर्शित हुआ, विकसित हुआ, खिला हुआ ऊर्जा का फूल है। देखिए, सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या सभी की प्रज्ञा जागृत होती है? क्या उसमें प्रज्ञा नहीं होती है? जो भी स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनमें दिमाग नहीं होता है? हेलो, होता है कि नहीं होता है? तो किसी को 35%, किसी को 60%, किसी को 90% ऐसे मार्क्स क्यों गिरते हैं? वो उसको कितना इस्तेमाल करता है। आपके पास में साइकिल है, सबके पास में, किसकी साइकिल आगे जाएंगी? पहले तो ये कौन तेज चला सकता है? जो ज़्यादा पैडल मारेगा उसकी ज़्यादा तेज चली जाएगी। जो ज़्यादा ध्यान से साइकिल चलाएगा उसमें तरबेज हो जाएगा, कौशल प्राप्त करेगा, उससे प्यार करेगा, उसको साधना की तरह देखेगा, वो धीरे धीरे साइकिल के साथ में करतब करेगा, जो हमारे लिए एक चमत्कार है। साइकिल को हवा में उछलेगा, हाथ छोड़ के उसके सीट के ऊपर खड़ा रहेगा। आप बाइक पे ऐसे करतब देखते हैं ना? क्या आप कर सकते हैं? आप में से कोई, आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप कर सकते हैं उसको? नहीं। आपके अंदर वो तत्व क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे अंदर उतना विकसित नहीं हुआ। तो हर जीव में या हर पदार्थ में एनर्जी है। क्या आपको पता है? जो जिसे हम जिंदा कहते हैं, जिसे मुर्दा कहते हैं, दोनों चीज़ों में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। किसी में जागृत होती है, किसी में सुप्त होती है। अभी जो हर चीज़ है, हर पदार्थ है, तो उस पदार्थ के अंदर एटम्स रहते हैं, अणुरेणु, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से वो जो ऊर्जा होती है वो क्या रहती है? जागृत रहती है। मैं आपको मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन हलचल करते हैं उससे बिजली पैदा होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स हलचल करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने देखा है, वो आकार भी लेती है और वो निराकार भी होती है एनर्जी। जैसे पानी है, अगर बर्फ़ बन गया तो वो दिख जाता है, उसको आप पकड़ सकते हैं, वो आकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो अगर भाप बन गया तो उड़ जाता है, तो आकार खो देता है। ठीक इसी प्रकार वो तो मोटे तौर पर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गहरे में चले जाएंगे तो जो उदाहरण मैंने आपको बताया, जब आकाश से बिजली गिरती है तो एक गोले की तरह नीचे आती है। जिन्होंने बिजली को देखा है गिरते हुए, उन्होंने उसको जाना है कि एक बहुत बड़ा गोला आकाश से नीचे गिर गया। मतलब जब ये एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के माध्यम से जागृत हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से उसको एक्टिवेट कर देती है, तो हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती है। प्लाज्मा मतलब तरल पदार्थ, जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री के आगे हो सकता है, कुछ लाख करोड़ तक भी हो सकता है, इतना टेम्परेचर रहता है उसका। कोई अगर बिजली की तारों में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ से आग के गोले बाहर गिरते हैं, नीचे बरसते हैं। आपने देखा है? चिंगारियाँ देखिए, देखिए वो कहाँ से आए? आपने देखी है कि नहीं देखी है? तो जो वो गोले गिरते हैं, वो जो चिंगारियाँ आती है, जो आकाश से बिजली से गोले आते हैं, ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई निराकार से आकार में। तो यही चीज़ है, यही तत्व जो है, इसे ही ईश्वर कहा गया है। एक प्रकृति है। अगर सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता है, अगर प्रकृति है तो परमात्मा है, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप है,
आपको पूछना पड़ेगा आप कैसे पैदा हो गए हैं। जैसे आप हो गए वैसे वो भी हो गए, अलग थोड़ी बात है। कभी कोई बच्चा आकाश से गिरा है? नहीं। तो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कण कण से बनी है और कण कण में ईश्वर का अंश है। अभी मुझे बताइए, ईश्वर माने क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो हर चीज में है। जो जीवंत है उसमें जीवों में भी है, और जो पदार्थ है उसमें भी है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी जीव की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर कोशिकाएं होती है। आपको पता है, जैसे किसी पदार्थ के एटम्स में, अणु में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो उनकी अपनी एक शक्ति होती है, उनकी अपनी एक दिशा होती है, उनकी अपनी एक गति होती है। वैसे हमारे शरीर के कोशिकाओं में खुद की गति होती है, खुद की एक शक्ति होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की या किसी भी प्राणी के शरीर की एक जो कोशिका होती है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे एटम्स रहते हैं, और उसके खुद के जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियर होता है उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो पूरा एनर्जी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एनर्जी से। हमारी जो धरती है उसमें नेगेटिव चार्ज है पूरा। हम अर्थिंग बोलते हैं ना उसको। जब किसी बिजली की तारों को जोड़ते हैं तो घर में क्या लगाते हैं? थर्ड फेस लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक अर्थिंग होता है जो न्यूट्रल करता है। जब आप नंगे पैर जमीन पे चलते हो, आपको सबको पता होना चाहिए, नंगे पैर मिट्टी पे चलने के बाद मिट्टी आपके अंदर के सभी विषैले तत्वों को खींच लेती है, और आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स है, जो भी सेल अनस्टेबल है, उन सेल्स को स्टेबल कर देती है, उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करती है। धरती के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। हीट होती है ना हमारे अंदर। हीट का मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको जला भी सकती है। तो उसका बैलेंस चाहिए। और आज जिस तरह हम जीवन जी रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गए। जो टॉक्सिक फूड आ रहा है, जो केमिकल्स आ रहा है, उसमें से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलता है, एसिडिक चार्ज ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होती है, बार बार ख़राब होती है। इसीलिए हमें ज़मीन पर जहाँ खेती की जाती है वहाँ पर नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर से पूरी जो टॉक्सिसिटी है, जो भी फ्री रेडिकल्स है, जो भी आपके सेल बीमार हो गए, उन सबके एनर्जी को वो चार्ज कर देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन हम नंगे पैर चलना भूल गए। तो इसलिए तो उसको माँ कहते हैं। माँ हमेशा दर्द खींचती है और आनंद देती है। खाली जो हम भोजन खाते हैं वही हमें, ये धरती हमें सहायता नहीं करती। तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि आज हमें सदगुरु जो बता रहे हैं कि ईश्वर तत्व के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। ईश्वर माने कोई स्वर्ग से उतरा हुआ कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, या कोई शक्ति नहीं है जो स्वर्ग से कहीं से उतरेंगी। वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है अंश के रूप में। वो कहते हैं ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वर्ग से उतरी हो। यह एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप उच्च संभावना में विकसित हो सकते हैं। जैसे कि एक बरगद का पेड़ का जो बीज होता है वो कितना, सरसों जितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम 1 mm शायद उसका मोटाई होगी। इतना छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष को जन्म देता है। ऐसे ही देता है क्या? बीज गिर गया और जन्म हो गया और उसका बरगद का पेड़ बन गया, ऐसा होता है? हो गया? नहीं होता है। हजारों बीज गिरते हैं, लाखों बीज गिरते हैं, उसमें से एक पेड़ बनता है। जैसे आपका जन्म हुआ, करोड़ों शुक्राणु दौड़ में शामिल हो गए और एक शुक्राणु वहां पे, एक स्पर्म वहां पे पहुंच गया और आपका जन्म हो गया। सही है? ठीक है, इसी आप सब बीज हो। आपके अंदर परमात्मा ईश्वर
एक बीज के स्वरूप में आपके अंदर है और आपके ऊपर है वो। उसको बरगद की तरह विशाल वृक्ष बनाना है, आकाश को छूना है, हजारों प्राणियों को, पंछियों को, जीवों को आधार बनना है, उन्हें पोषण देना है, या फिर शरीर और मन और भावनाओं के दीवारों में बंद होकर बोनसाई बनना है। बोनसाई दिखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है, छोटा सा रहता है ना, दिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक दिया जाता है, उसकी जो टहनी है उसको काट दिया जाता है, और कुछ फलों को वो जन्म देता है, वो भी ऐसे तैसे रहते। तो आज का जो जीवन है मनुष्य का, वो एक प्रदर्शनी बन गया है। हर कोई मेकअप कर रहा है, हर कोई रौब जमा रहा है, अपनी बुद्धि का, अपनी पैसों का, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार दिखा रहा है, कोई सौंदर्य का, कोई पैसों का, ये सब चल रहा है अभी। हर कोई फैंटेसी में जी रहा है, हर कोई ग्लैमर के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई भी आनंद और शांति के पीछे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोनसाई हो, आपको बना दिया इस सिस्टम ने, बोनसाई बना दिया। आप एक प्रदर्शनी की चीज बन गए। क्यों? आपके अंदर बीज था, वो बड़ा वृक्ष क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं। कोई कहता है देखो ये जो सृष्टि है, ये एनर्जी है, ये अलग अलग रूपों में बाहर आती है। एक एनर्जी है जो जन्म देती है, एक ऊर्जा की शक्ति है वो पोषण करती है, एक ऊर्जा की शक्ति है वो संहार करती है। हिंदू संस्कृति में इसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह जाना जाता है। ये कोई व्यक्ति नहीं थे, ये कोई भगवान नहीं है, ये जो ऊर्जा है वो इन्हीं माध्यम से क्या होगी? प्रकट होगी। अब देखिए, हम जिन्हें कोई अभी समझो हिंदू बोलते हैं हमारे भगवान हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारे यीशु है, मुस्लिम बोलते हैं हमारे अल्लाह है। तो ये हुआ क्या है? कुछ नहीं, एक बीज था, उसका महान विशाल वटवृक्ष बन गया। बौद्ध कहते हैं हमारे गौतम बुद्ध है। ये जो सभी चीज़ें हैं, जो भी ये जिन्हें हमें आज पूछते हैं, हमारे परम ईश्वर कहते हैं, ये वास्तव में क्या हुए? एक बीज थे और ये ऊर्जा उनके माध्यम से क्या हो गई? प्रकट हो गई, विकसित हो गई। तो सद्गुरु यही तो बता रहे हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी अल्लाह बन सकते हैं, आप भी यीशु बन सकते हैं, आप भी गौतम बुद्ध बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बीज को क्या करना पड़ेगा? किसान क्या करता है? बीज को अच्छी जमीन देता है, अच्छा पोषण देता है, संरक्षण करता है जानवरों से। तो आपको भी वही करना है। आपको मिला है शरीर, आपको मिला है मन, इसका आपको इस्तेमाल करना है और वहां तक पहुंचना है। आपको जो शक्ति मिली हुई है उसको आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। किसी के अंदर में छोटी सी ऊर्जा प्रकट होती है, किसी के अंदर में थोड़ी ज़्यादा प्रकट होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रकट होती है। तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल क्या करना है? आप उस सांसारिक सुख भोगने के लिए भी कर सकते हैं और आप आध्यात्मिक विकास करने के लिए भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। क्यों किसी को भगवान नहीं मिलते? देखो, कोई बोलता है ईश्वर है ही नहीं, कितना भी नास्तिक रहने दो, जब उसका कोई करीबी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ जब डॉक्टर लोग जो विज्ञान की बातें करते रहते हैं, वो बोलते हैं अब यहाँ दवा का काम नहीं चलेगा, या दुआ ही काम करेगी। तब वो जो बंदा जिसने कभी भगवान नाम की चीज़ को कभी छुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उसके पैर अपने आप मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। सही है गलत है? ऐसे ही कितना भी सख्त से सख्त नास्तिक हो, उसको पता है वो जिंदा है। जिंदा है मतलब वही अस्तित्व का वो एक टुकड़ा है, आप उसको नकार नहीं सकते। अगर आप अस्तित्व को नकार देंगे तो आपको खुद को मार देना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ईश्वर मतलब एक ऊर्जा है जो आपके अंदर एक बीज स्वरूप में है, हर एक के अंदर है। उसको आप अच्छा पोषण दो। कैसे देंगे? ये शरीर है, इसको आप सात्विक आहार दो। इसको क्या दो? सात्विक आहार, सत्व से भरा हुआ, आपको तमस ना दे, ताजा जीवंत, किसी का भी हिंसा न करके जो आहार मिलेगा उस ऐसा आहार लो। फिर सदचिंतन करो, सदविचार को
हमेशा सद्विचारों के साथ रहो, सच्चिंतन करो। जब भी अकेले रहो सच्चिंतन करो। जो चीज़ें आपको सुकून दे, आनंद दे, ऐसी चीज़ों को सोचो। जो चीज़ें आपको परेशान करती है, दुखी करती है, चिंतित करती है, भय पैदा करती है, ऐसी चीज़ें सोचो ही मत। क्योंकि ऊर्जा कभी मरती नहीं। आप ऊर्जा हो तो ऊर्जा कभी मरने वाली नहीं। ईश्वर कभी खत्म नहीं होता। तो आप क्यों डरते हो? आपका कपड़ा फट गया, आप डरते हो? थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, बदल देंगे, नया लेके आएंगे। ये कपड़ा है बस, ये शरीर जो है वो कपड़ा है, ये बदलने वाला है, ये पुराना होने वाला है। उसके बारे में हम बहुत सेंसिटिव हो गए, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हमने सेंसिटिव होना चाहिए हमारे बारे में। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा मैली हो गई, तो गंगा को साफ करना पड़ा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ऐसे हम जो हैं ये पापियों के साथ रह के नकारात्मक विचार करके और जो नेगेटिव फूड खा के, नेगेटिव सोच करके, नेगेटिव संगत में रह के हम पापी हो गए। हमारे आजू बाजू में पूरा पाप जमा हो गया, मैल जमा हो गया। इसको धोना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए सद्वर्तन चाहिए, सत्संग चाहिए, सदाचार चाहिए, संस्कार चाहिए। जो भी सत्य से जुड़ा हो, हर चीज़ वो सत्य से जुड़ी चाहिए। जब भी आप सत्य से जुड़ी चीज़ें के साथ चलते हैं, वही आध्यात्म है, वही आपके अंदर के बीज का विकास है। बराबर है? तो आप एक बार आपको ये सीढ़ी चढ़ना आ गया, फिर आप के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको क्या समझो, आप अभी यहाँ पे एम्प्लॉय हो, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या कोई किसान है। आप 40 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन वही के वही है। आप 4 साल से डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन आपका कोई विकास नहीं है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई विकास नहीं है। आपको हर 2-4 साल में क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ये सब फिजिकल है, ये सब मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक है। आपको असली जो प्रमोशन है वो अंदर का होना चाहिए। आपकी आत्मा को प्रमोशन मिलना चाहिए, आपके चैतन्य को प्रमोशन मिलना चाहिए। और वो प्रमोशन आप खुद दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बाहरी तत्वों में प्रमोशन बाहर के लोग देंगे, लेकिन आपका प्रमोशन आप खुद कर सकते हैं, और खुद को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम ये बहुत अच्छा, आज एक हमें ज्ञान मिला है सद्गुरु से कि हमारे अंदर जो तत्व है, ईश्वरीय अंश है, वो बीज की तरह है। उसको हमें क्या करना है? खिलाना है। आज हमने उसको बोनसाई बना दिया, एक प्रदर्शनी का पौधा बना दिया। पता नहीं वो कितने साल का है, फिर भी उतना ही है, बढ़ता ही नहीं है। ना उसको कभी बहुत फूल आए, ना कभी उसको बहुत फल आए, सिर्फ पत्तों में ही खुश है वो। 2-4 लोगों को खुश करता है बस उस घर में, जबकि वो हजारों लोगों को खुश कर सकता था, उनको छांव दे सकता था, फल दे सकता था, फूल दे सकता था। सही है? तो हमारा जीवन वो खिलने के लिए है, तो हमें खिलना चाहिए। कोई कहेगा सर ये भगवान सिर्फ मंदिर में क्यों होते हैं? अगर सब तरफ भगवान है तो मंदिर क्यों बनाए, मस्जिद क्यों बनाए, क्यों ये चर्च क्यों बनाए, बुद्ध का विहार क्यों बनाए? ऐसे भी सवाल पूछते हैं ना। आज की नौजवान पीढ़ी जो है ना, वो एक तो ये सब चीज़ों को ऐसे परखती है। बहुत अच्छी बात है, आपको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से आप उसको सवाल खड़े कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ सवाल खड़े करके रुकना मत। सवाल खड़े करके रुकना ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जो आपको अहंकार में ढकेल देगी। अरे मैंने इसको चुप करा दिया, सर मैं आंख बंद कर लूंगा, पूरे दरवाजे बंद कर लूंगा, तो ऐसा कह सकता हूं ना, सूरज उगा ही नहीं। हेलो, ऐसा कह सकता हूं ना? नहीं कह सकता। जैसे जब तूफान आता है तो शत्रुमुख अपना सिर रेत में गाड़ देता है और खुद को क्या समझाता है? रेत है, तूफान है ही नहीं है। वो तूफान उसके पंखों को उखाड़ के लेके जाता है, उससे वो बचेगा नहीं। तो आप शत्रुमुख बना रहे खुद को, शिक चिल्ली मूर्ख बना रहे।
अंधेरा करके, नास्तिक लोग जो है ना वो खुद अंधेरा करते हैं, खुद कहते भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ये मंदिर इसलिए बना है। देखो आपको मोबाइल चार्ज करना है सर, करना है तो बिजली तो चारों तरफ है ना। देखो तारे यहाँ पे बिजली के तार पूरी तरफ फैल गए पूरे शहर में, क्यों जाके पकड़ते नहीं आप उसको? उधर चार्ज करो ना। आपको क्या चाहिए? नहीं, चार्जिंग पॉइंट चाहिए। तो ये जो मंदिर है ना, ये एक्सेसिंग पॉइंट है जहाँ पे आप उस ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। जहाँ जाके देखो कोई भी बहुत परेशान होता है, कोई अपने सब उसको धोखा देते हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं। सही है गलत है? सही गलत है? देखो, हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना या कोई बौद्ध होना, ये कोई गलत बात नहीं है। भगवान की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। मुश्किल कहाँ खड़ी होती है? जब हम दूसरे रास्ते को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बात गलत है। अपना रास्ता सही है और दूसरे का गलत है। उस रास्ते से जाने वाले लोगों ने इसी रास्ते से आना चाहिए। ये जो आपका जो जिक्र है, जो आपकी जो कोशिश है, ये आपको अहंकार, अज्ञान और आलस में ढकल देती है और इसी से हिंसा पैदा होती है और इसी से पूरा आज तक पूरे धर्म बदनाम हुए। तो हर कोई, किसी को भी किसी भी रास्ते से जाने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो प्रार्थना स्थल है, जहां जाकर हम इस ऊर्जा से क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं। तो कोई जिसको जो रास्ता सही लगे, जो प्रार्थना स्थल सही लगे, वहां जाके वो उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है। आप जन्म से कोई धार्मिक नहीं होता, आपको आपके घर वाले धार्मिक बना देते, आपको समाज उस टैग से बांध देता है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। आपको क्या पता आपका नेचर कैसा है? आपको गौतम बुद्ध अच्छे लग सकते हैं, उनका मार्ग ध्यान का मार्ग है। आपको भगवान श्री कृष्ण अच्छे लग सकते हैं क्योंकि उनका ज्ञान का मार्ग है। आप भगवान राम को पीछे जा सकते हैं क्योंकि उनका कर्म का मार्ग है, संसार का मार्ग है। या आप शिव के पीछे जा सकते हैं जिनका साधना का मार्ग है, संन्यास का मार्ग। हर कोई अलग है, अपनी अपनी उसकी क्या है? विशेषताएं हैं। तो आपका नेचर कैसा है? जैसे आप कॉलेज सीखते हो, कॉलेज में जाने के बाद आप ढूंढते हो कि मुझे आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है। इस तरह आप धर्मों का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे किस रास्ते से जाना है। ऐसे ही नहीं है, आप खुद का भी धर्म इजाद कर सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने किया कि नहीं? उन्होंने किसी भी धर्म के पद पर चलने से मना कर दिया। उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया। आप भी बनाओ अपना एक रास्ता। रास्ते से कोई हर्ज नहीं है। इनकार कहाँ है? भगवान की तरफ आप नहीं विकसित हो रहे, इससे मुश्किल है। आप उस रास्ते पे चले जाओ, रास्ता कोई भी हो, आप ईश्वर तक पहुंचो और आपके अंदर से ईश्वरी तत्व क्या हो? खिले। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी जीवन जी रहे हैं, आपके जो भी रिश्ते हैं, इन सभी के माध्यम से आप उसको सीढ़ी बना लो। आप आपके शरीर को सीढ़ी बना लो, आप आपके मन को सीढ़ी बना लो। वासना है आपके अंदर, डरो मत, उसको सीढ़ी बना लो। अच्छी चीजें खाने की इच्छा करो, सात्विक चीजें खाओ, उसमें मन लगाओ। आपके मन में कामना है तो ईश्वर को पाने की कामना पैदा करो, प्रेम करने की कामना पैदा करो, सबसे प्रेम करने की कामना पैदा करो। ऐसी संपत्ति इकट्ठा करो जिससे आपको आनंद महसूस हो, जो आपसे कोई चुरा ना सके। और फिर आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करो जिससे आप आराम से महसूस करेंगे, सुकून से महसूस करेंगे, शांति से महसूस करेंगे, तृप्त रहेंगे। ऐसी भावनाओं को आप जन्म दो, तो ये सब चीज़ें जो आपको रोक रही है, जकड़ रही है, ये आपके लिए एक सीढ़ी बन जाए। जो होशियार आदमी रहते हैं ना, वो फेंकी हुई ईंटों से दीवार बांध लेता है। शिवाजी महाराज से सीखो, उन्होंने 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो युद्ध की सामग्री थी वो अपने शत्रुओं से छीनी। अपने जो दुश्मन थे, जो स्वराज्य को तकलीफ देने वाले लोग थे, जो यहाँ से लूटे लेके जा रहे थे, उन सब से अपनी सामग्री वापस ले ली। उनको यही शस्त्र वगैरह छोड़ के जाना पड़ा।
तो जो फेंकी हुई चीज़ है उन्होंने यहाँ से डाल के निकल गए, उसको अपना हथियार बनाओ। जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं ना, कामना, वासना, भावना, उनको ही आप सीढ़ी बना लो। वो सीढ़ी के लिए ही है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं ना सर, इतना प्यार करो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, थोड़ी दिन इससे प्यार है, इससे अभी पैचअप हो गए। ये जो चीज़ें हैं वो आप क्या कर रहे हैं, आप अब 10-10 फीट के नए नए गड्ढे खोद रहे हैं। आपको कभी पानी मिलने वाला नहीं है कुएं से। आपको 100 फीट का, 150, 200, जब तक पानी नहीं मिलता आपको वो कुएं को खोदना है। कोई भी हो, प्यार किससे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई कहावत है ना, दिल आया गधे पे परी क्या चीज़ है। हाँ, 16वां साल ही ऐसा होता है। तो वो होता है, तो उसको सीढ़ी बना लो। आपको पैसे कमाने की इच्छा है ना, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आपको बाद में पता चलेगा पैसा क्यों कमाएंगे। कोई भी चीज़ करनी है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर शराब ही पीना है ना तो 1 पेग 2 पेग मत पियो। नहीं सर मैं पीता नहीं, लेकिन कभी कभी लेता हूँ 1-2 पेग। बकवास हो तुम। अगर पीनी है ना तो पूरे शराबी बन जाओ। इतनी शराब पियो कि शराब भी डरे तुमसे, ये मेरे को ख़त्म करेगा क्या। तो एक दिन आप उससे मुक्त हो जाओगे। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे अगर कुछ मीठा खाने की अगर चाह हो गई, अगर मुझे जलेबी खाना है, तो मैं बाज़ार में जाता था और आधा किलो जलेबी खरीद लाता था और खुद खाता था पूरी, जब तक मेरा मन अंदर से उब न जाए मैं जलेबी खाता ही रहता था। फिर वापस मुझे जलेबी खाने की इच्छा नहीं होती थी। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर वासना है ना तो उसकी पूरा करो उसको। डरो मत, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। पैसा कमाना है ना, कमाओ। प्रतिष्ठा कमानी है, कमाओ। ऐसे नहीं थोड़ी प्रतिष्ठा कमाई, थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा प्रेम कमाया, ये जीवन नहीं है, ये सर्वाइवल है। और इसी वजह से लोग जीवन में कुछ नहीं पाते। मैंने बोला ना, 10-10 फीट के गड्ढे मत खोदो। खोदना है तो तय तक चले जाओ, खोदते रहो, पागल बन जाओ। तो ऐसे करेंगे तो आपके अंदर का जो तत्व है वो क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो अपनी बाधाओं को सीढ़ियाँ बनाओ और जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसको आप खिलाओ और आपके जीवन को ऊंचाई तक लेके जाओ। एक दिन आप खुद ईश्वर बनेंगे। धन्यवाद।